जल्दी शादी होने का एक आजमाया हुआ उपाय, विवाह में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को दूर करने का उपाय। ये उपाय जिस पर भी मैंने आजमाया, बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका मुझे पाया। नमस्कार। यदि आप अपने बच्चों की शादी को लेकर परेशान हैं, बच्चों की शादी में हो रही लगातार देरी को लेकर चिंता में रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं। यदि आपने इस उपाय को अच्छे से समझ लिया और किसी भी शनिवार के दिन मेरे द्वारा बताए गए तरीके से कर दिया, तो विश्वास मानिए आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द विवाह होने के प्रबल योग बन जाएंगे। प्रिय दर्शकों, जब मैं जन्म कुंडलियों का विश्लेषण करता हूं, तो विवाह में विलंब होने का जो मुख्य कारण मुझे मिलता है, वो शनि देव के कारण मिलता है। कुछ जन्म कुंडलियां ऐसी होती हैं जिनके अंदर महादशा या फिर अंतरदशा शनि देव की चली हुई होती है। कुछ जन्म कुंडलियां ऐसी होती हैं जिनकी जन्म कुंडली का सप्तम भाव या फिर सप्तम भाव का स्वामी शनि के प्रभाव में आया हुआ होता है, और कुछ कुंडलियां ऐसी होती हैं जिनके ऊपर शनि की साढ़े साती या फिर शनि का ढैया चला हुआ होता है। कुल मिलाकर के विवाह में जो देरी होने का मुख्य कारण होता है, वो शनि देव के कारण होता है, क्योंकि शनि देव एक ऐसे प्लैनेट हैं जो बड़ी धीमी गति से चलते हैं। जिस भी भाव के साथ अपना संबंध बना लेते हैं, तो उस भाव के फल को देने में बड़ी देरी कर देते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज का जो उपाय है वो विशेष रूप से शनि देव को प्रसन्न करने के लिए है। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वो वीडियो आप आसानी से देखते रहें। तो प्रिय दर्शकों, उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय आप किसी भी शनिवार के दिन कर सकते हैं और शाम के समय ये उपाय आपने करना है। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे हैं वो दिखने में सुंदर होते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब होती है या फिर खुद का व्यवसाय होता है, आपका बैकग्राउंड भी अच्छा हो सकता है, लेकिन फिर भी शादी में लगातार देरी बनी रहती है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा। देखने वाले आएंगे, देख कर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे, और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको पसंद है, वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों होता है? जन्म कुंडली के अंदर जब सप्तम भाव शनि के प्रभाव में आ जाता है या राहु केतु के प्रभाव में आ जाता है, तो ये सिचुएशन बन जाती है। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे शास्त्रकारों ने बहुत सारे उपाय बताए हैं, उन्हीं उपायों में से एक उपाय आपको बता देता हूं। शनिवार के दिन सायंकाल में यह उपाय आपने करना है। करना क्या होगा, एक रुमाल के साइज का काले रंग का कपड़ा आपने लेना है। रुमाल के साइज का काले रंग का कपड़ा आपने लेना है और एक मुट्ठी उड़द आपने लेनी है। क्या लेना है? एक मुट्ठी भर उड़द आपने लेनी है। अब ये उड़द, काले रंग के उड़द और साबुत उड़द आपने लेने हैं। मैंने स्क्रीन पर फोटो दिखा दिया है, आप इसको देख लीजिए। आप इसको देखोगे तो समझ जाओगे। एक मुट्ठी काले रंग के साबुत उड़द आपने लेने हैं और एक गेहूं के आटे का दीपक आपने तैयार करना है। अब दीपक यहां पर 4 मुख वाला बनाना है, जिसको चौमुखा दीपक बोलते हैं। तो 4 मुख वाला दीपक आप जानते ही होंगे कि कैसे बनाया जाता है। तो 4 मुख वाला दीपक आपने बनाना है और 2 बत्ती बना करके इस प्रकार से उसमें रख लेनी है, जो बत्ती आर पार हो जाए। तो ये 4 मुख वाला दीपक बन जाएगा। इस दीपक में आपने सरसों का तेल भर लेना है और एक चुटकी काले तिल भी आपने इसमें डाल लेने हैं। तो कुल मिलाकर के ये 3 चीजें हो जाती हैं। एक तो चौमुखा दीपक, और एक काले रंग का कपड़ा रुमाल के साइज का, और मुट्ठी भर काले रंग के साबुत उड़द। तो ये तीनों चीजें लेकर आपने चले जाना है पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार के दिन सायंकाल में।
पीपल के पेड़ के नीचे जाकर सबसे पहले ये जो काले रंग का कपड़ा है ये आपने नीचे बिछा देना है और इस काले रंग के कपड़े पर अपनी मनोकामना बोलते हुए ये काले रंग के उड़द आपने रख देने हैं। बच्चे की जल्दी शादी होने की कामना करते हुए बच्चे का नाम, बच्चे का गोत्र बोलकर ये आपने रख देने हैं और उसके ऊपर ये जो चौमुखा दीपक है ये आपने रख देना है। पहले आपने कपड़ा बिछाया, उसके बाद उड़द रखे और उड़द के ऊपर आपने ये दीपक रख देना है और फिर इस दीपक को जला देना है और फिर हाथ जोड़ करके शनिदेव महाराज से बिल्कुल भाव से, हृदय से, सच्चे मन से प्रार्थना करनी है कि हे शनिदेव महाराज, मेरे बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, विलंब हो रहा है, बहुत ज्यादा परेशान हम हो चुके हैं, बहुत सारे उपाय भी कर चुके हैं, अब ये उपाय हम कर रहे हैं तो इस उपाय में मुझे सफलता दिलाए। शनिदेव महाराज से बिल्कुल भाव से आपने प्रार्थना करनी है, बिल्कुल शिद्दत से, श्रद्धा से, विश्वास से। तो आप यदि विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे तो शनिदेव महाराज आप द्वारा की गई प्रार्थना अवश्य ही स्वीकार करेंगे और आपके बच्चों की शादी में जो देरी हो रही है, जो अड़चने आ रही हैं, उनको दूर करेंगे और जल्द से जल्द विवाह होने का एक सुंदर योग बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये उपाय आपने 3 शनिवार लगातार कर देना है। तरीका यही रहेगा, बिल्कुल सेम टू सेम। यदि बच्चे खुद करना चाहें तो भी इसी तरीके से करना है और यदि माता पिता कर रहे हैं तो भी इसी तरीके से कर देना है। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, शादी कब होगी, कहां होगी, कैसे परिवार में होगी, कौन सी दिशा में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के विशेष उपाय क्या बनेंगे, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मेरे पास भेज सकते हो और जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हो। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी करना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाए। कमेंट बॉक्स में ओम श्री शनिदेव जरूर लिखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।